Good morning, girls. In today's lecture, we'll just have an overview of classification of information system. अगर मैं classification की बात करूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम इन जनरली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. अगर हम पहले की बात करें तो दैट इज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम. ये जो पर्टिकुलर सिस्टम होते हैं ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ये हमारे लोअर लेवल या लोअर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाले सिस्टम होते हैं जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं ये सिस्टम. और इनका काम होता है डेली ट्रांजैक्शंस या डेली एक्टिविटी पे नजर रखना. बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल करते हैं, डे टू डे डेटा को स्टोर करते हैं, डे टू डे डेटा का एनालिसिस करते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत रूटीन टास्क इन सिस्टम के थ्रू हम हैंडल करते हैं. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे तीन सिस्टम आते हैं. फर्स्ट कम्स टीपीएस, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का रोल क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा लोअर लेवल मैनेजर्स या ऑपरेशनल मैनेजर्स को डे टू डे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है. अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ट्रांजैक्शन कैन बी एनी काइंड ऑफ गिव एंड टेक, या कोई भी काम जो हम कर रहे हैं जिससे हमारे स्टॉक में चेंजेस हो रहे हैं, या हमारी इन्वेंट्री में चेंजेस हो रहे हैं, या हमारे अकाउंट बुक में चेंजेस हो रहे हैं. तो कोई भी ऐसा लेन देन या कोई भी ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट बुक्स हमारे सिस्टम में नोट की जानी चाहिए, जिसका इफेक्ट हमें दिखता है, तो वो चीज हम नोट करते हैं टीपीएस में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है दैट इज पीसीएस, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे मशीनरीज पे, हमारे वर्किंग पे नजर रखता है और ये चेक करता रहता है कि क्या ये मशीनरी सही वर्क कर रही है या नहीं, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो रिपोर्ट किया जाना चाहिए अपर लेवल मैनेजमेंट को. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी मशीनरीज पे वर्क करता है और ऑटोमेटेड सिस्टम है जो चीजों पे चेक रखता है कि नॉर्मल हो रहे हैं वर्क या कहीं कुछ एक्सेप्शंस जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. थर्ड जो इसमें आता है दैट इज एंटरप्राइज कोलैबोरेटिव सिस्टम या एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, ईसीएस. ईसीएस बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम कह सकते हैं हम इसे. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, होते हैं कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पर्सन एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं. अब ये पर्टिकुलर पर्सन्स डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, या अगर एक टीम भी है तो हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की वजह से रेगुलर ना मिल पा रहे हो. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ग्रुप फेयर यहाँ पे डिजाइन करते हैं, जिस ग्रुप फेयर के बेसिस पे हम अपनी ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं. उससे प्रॉफिट क्या होता है, हम अपने आइडियाज को टाइमली शेयर कर सकते हैं. अगर हम वर्किंग को देख रहे हैं, उस वर्किंग में हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम उस पर वहीं पर ऑब्जेक्शंस प्लेस कर सकते हैं. हम अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, टीम का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रुप पे मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए. तो ईसीएस को अगर हम बात करें एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, तो इसका जो मेन रोल है वो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी टीम के अंदर कम्युनिकेशन को मेंटेन करना. फिर आता है हमारा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम. अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल सब में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है. क्यों है? जब हम सिस्टम की बात करेंगे तब थोड़ा सा क्लियर होगा. सबसे पहले इसमें आता है MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डेटा है, जितना भी वर्किंग हो रहा है, वो सब इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. टीपीएस का डेटा इसके अंदर एज एन इनपुट लिया जाता है, फिर एनालिसिस होता है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है. इससे जो आउटपुट निकलता है वो हमारे नेक्स्ट सिस्टम दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए इनपुट का काम करता है, जो हमें वेरियस सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है कि किस पर्टिकुलर डेटा से, किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हमें
क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं, हमें किस सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इस समय प्रॉफिट में है तो क्यों है, किस वजह से है, लॉस में है तो क्या रीजन है, ये सारे एनालिसिस यहाँ हमें मिल सकती हैं। और उसके अलावा जो हमें एक सिस्टम यहाँ मिलता है दैट इज EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम आप इसे समझ लीजिए जो इन दोनों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हमारा जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, जितना एनालिसिस हो रहा है, वो हम यहाँ पर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब लोगों तक पहुँच सकता है, और डिस्कशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है यहाँ पर, जिसके थ्रू हमारा सारा काम आसान होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आता है हमारा अदर सिस्टम। अदर सिस्टम में बहुत सारे, कुछ छोटे छोटे सिस्टम है, कुछ बहुत बड़े सिस्टम है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम यहाँ यूज होता है दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम है जो AI का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हम कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं या कुछ प्रोसेसेस में इनकी हेल्प लेते हैं, जिससे हमारा डिसीजन लेना आसान हो, जिससे हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती रहे कि क्या काम चल रहा है, जो चल रहा है वो सही है कि नहीं। और इन सब चीज़ों पे इस सिस्टम के थ्रू हम एक पर्टिकुलर देखते रहते हैं कि हमारा काम सही से होता रहे। अगर कोई एक्सेप्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सिस्टम के थ्रू हमें एडवाइस भी मिलती है। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट सिस्टम की, तो माइसिन पहला एक्सपर्ट सिस्टम माना जाता है, और ये एक मेडिकल सिस्टम था जो आपके पर्टिकुलर, जो आप अपनी सिचुएशंस बताते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में बताते हैं, और उसके बेसिस पे ये एक एनालिसिस करके आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है या आपको क्या बीमारी है, और उसमें आपको क्या मेडिसिन लेने चाहिए। तो yes, they can work without interference of human being, but they are not replacement of human being। ये हमारी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से इन पे रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हमारी गट फीलिंग, जो एक मैनेजर की गट फीलिंग होती है, एक इंट्यूशन होता है, उस पर वो जाता है, काम करता है और सक्सेस पाता है, वो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। क्लियर। सेकेंड जो इसमें सिस्टम है दैट इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। हम जब भी बात करते हैं डेटाबेस की, तो हम बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है? एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से हमें आती है नॉलेज। तो फाइनल जो हमारे आउटपुट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, उनको भी हम स्टोर करते चलते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और ये पर्टिकुलर जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक तरीके का डेटाबेस है जो हमारे हेल्प करता है आगे आने वाले समय पे कि प्रीवियस में जो वर्क हुआ था वो किस तरीके से हैंडल किया गया था। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फर्दर देखेंगे। आज जस्ट एक अपर लेयर है, एक ओवरव्यू है सारे सिस्टम्स का। देन कम्स SIS, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए, स्ट्रैटेजीज जो हमारी चल रही हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, और काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे यूज़ करते हैं, उन्हीं की हेल्प करता है जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी मेकर है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है BIS, अगेन टॉप लेवल सिस्टम जो टॉप मैनेजर्स यूज करते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों पे, जो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है, एनालाइज करता है कि हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, शॉर्ट एनालिसिस भी करके दे सकता है कि हम कहाँ पर क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है। इसके अलावा यस, देयर इज वन मोर सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OAS। वर्ड, एक्सेल, ईमेल, पावर पॉइंट, इस तरह के जितने भी हम पैकेजेस यूज करते हैं जो रिपोर्ट मेकिंग में हमें हेल्प कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान कर रहे हैं, ऑटोमेशन हमें दे रहे हैं, दोज कम्स अंडर OAS। क्लियर। तो इट इज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जहाँ तक हम लोग के सिलेबस की बात है, तो जब हम इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं यूनिट 2, यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करेंगे। और जो ये सारे सिस्टम हैं इनको हम अभी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जो सिस्टम्स मेजर सिस्टम्स हैं, सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो अदर सिस्टम से डिफरेंसेस हैं, उन्हीं के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। बाकी सारे सिस्टम का एक स्मॉल ओवरव्यू हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।